बोर्ड एग्जाम को बदल दिया सरकार ने। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे अब 2 बार। अगर आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या कुछ चेंज किया है एनसीएफ ने। आइए जानते हैं। यह सब जानने से पहले बात करते हैं कि क्या है एनसीएफ। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नई शिक्षा नीति 2020 के एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन 3 से 8 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों के लिए एनसीएफ अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया। एनसीएफ दरअसल हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। एनसीएफ में बदलाव को लेकर नई सिफारिशें देने का काम केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक 12 सदस्यों के पैनल ने किया, जिसके चेयरमैन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन हैं। इस समिति ने एनसीएफ को लेकर कई सुझाव दिए हैं जो इस एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल एनसीएफ 2023 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक अब 8वीं पास करने के बाद ही बच्चा अपने कैरियर को चुन सकता है। 11वीं और 12वीं में अपनी मर्जी के विषय चुन सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा साल में 2 बार परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव है इस ड्राफ्ट में। अगर आपका बच्चा प्राइमरी या जूनियर क्लास में पढ़ता है तो उसके स्कूल पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। नई शिक्षा नीति का फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर है। अब तक चली आ रही 10+2 पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसके फॉर्मेट में पहली स्टेज प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 3rd तक है, दूसरी में तीसरी क्लास से 5वीं तक, और तीसरी स्टेज में 6ठी से 8वीं तक, और चौथी में 9th से 12th तक शामिल हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एनसीएफ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं और मूल्यांकन में बड़े बदलाव की सिफारिशें हैं। एनसीएफ के ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम साल में कम से कम 2 बार आयोजित होने चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या आपके परिवार से कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों को जानकारी के लिए। एनसीएफ ने स्कूलों में बोर्ड के पैटर्न में बदलाव किया है। अब बच्चे को 11वीं और 12वीं क्लास में एक बार नहीं बल्कि 2 बार देने होंगे बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा आपका बच्चा फिजिक्स के साथ म्यूजिक या आर्ट जैसे विषय भी पढ़ सकेगा। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। अब बोर्ड एग्जाम लेगा 2 बार। एनसीएफ के ड्राफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव बोर्ड परीक्षाओं को लेकर है। अब तक जो 10वीं और 12वीं क्लास में लास्ट में बोर्ड एग्जाम होते हैं उन्हें साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव है। यानी प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह 11वीं और 12वीं में एक प्रकार का सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा और इस सेमेस्टर के हिसाब से ही सिलेबस तैयार होगा। इसके अलावा 12th के रिजल्ट में 11th क्लास के मार्क्स भी ऐड होंगे। आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि अब 10th पास करने के बाद बच्चे को हर 6 महीने में एक बोर्ड एग्जाम देना होगा एनसीएफ के ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि 9th और 10th में एग्जाम का वही पुराना पैटर्न जारी रहेगा। अगर आपका बच्चा 9th क्लास में है तो उसके पास कई सब्जेक्ट पढ़ने और सीखने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, अब बच्चे के पास 9th में ही अपने कैरियर को चुनने की आजादी होगी। बच्चों को 12th के दौरान सबसे बड़ी उलझन आगे के कैरियर की और पढ़ाई की होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 9th से ही बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ताकि वो अपने कैरियर को चूज कर सके। एनसीएफ के इस ड्राफ्ट में 9th 10th और 11th 12th को 2 पार्टों में रखा गया है। अब तक 9th और 10th में केवल 5 विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन एनसीएफ के ड्राफ्ट में 8 विषयों को अनिवार्य किया जा सकता है। ग्रेड 10th को पूरा करने के लिए 8 कोर्सेज प्रोग्राम में से 2 अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे। यानी 9th और 10th में 16 विषय होंगे कुल। इनमें ह्यूमैनिटीज जिनमें भाषाएं शामिल होंगी, गणित, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सोशल साइंस, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन शामिल होंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 9th और 10th क्लासेस में सेमेस्टर पैटर्न की बजाय इसको ईयरली पैटर्न पर ही रखा जाएगा और इन क्लासेस में भी सेमेस्टर सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरत अभी नहीं है।
क्योंकि छात्र अनिवार्य विषयों को पढ़ेंगे। 9th और 10th क्लास के छात्रों को भले ही नेसेसरी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, लेकिन इसके बाद की क्लास में वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दरअसल 10वीं पास करने के बाद ही स्टूडेंट मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट, लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट चुनने में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार अपना फ्यूचर को लेकर छात्र स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। फिलहाल 11वीं और 12वीं में छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बीच ही उलझ कर रह जाते हैं। साइंस के कई बच्चे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो चाहकर भी इसको नहीं पढ़ पाते। ऐसे में नया ड्राफ्ट काफी इफेक्टिव साबित होगा उन लोगों के लिए। एनसीएफ ने 11th और 12th में 16 चॉइस बेस्ड कोर्सेज का प्रपोजल रखा है, जिन्हें छात्र अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब से हम अपने हर वीडियो में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का सवाल, एनसीएफ की शुरुआत किसने और कब की? इसका सही आंसर हम अपने अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर और वीडियोस देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।